हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन, 5 स्टेप एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्ले वे और एक्टिविटीज के जरिए तालीम दी जाती है। लड़कियों के लिए अलहदा फैसिलिटी, अब हैवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं। हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। लाइफ स्किल्स एजुकेशन के जरिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टीचर्स के लिए लेसन प्लान्स लाजमी। हर घर तिरंगा मुहिम के दरमियान AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के बारे में बात की और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। ओवैसी ने कहा, मुल्क की आज़ादी में हिस्सा डालने वाले मुसलमानों को भी वजीर आज़म को याद रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने गॉडसे पर भी तनकीद की और कहा, आज़ादी के लिए ज़मीन गॉडसे नहीं बल्कि हमारे आज़ादी पसंदों ने तैयार की थी। उनका मजीद कहना था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले जर्नलिस्ट मोहम्मद मौलवी बाकर थे। इन्हें अंग्रेजों ने कत्ल किया था। उमर सुबहानी ने बापू को ब्लैंक चेक दिया। अल्लाह बख्श जिसने दिल्ली में आज़ादी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, उसने 2 कौमी नजरिया खत्म कर दिया। उनकी हुकूमत हटा दी गई और सावरकर की महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग ने हुकूमत बनाई। इसके अलावा ओवैसी ने चैलेंज देते हुए कहा, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 10 मिनट तक मेरा सामना करें। आप भाग जाएंगे। गॉडसे ने आज़ादी की बुनियाद नहीं बनाई, इसे तमाम आज़ादी पसंदों ने बनाया है। जो लोग मुसलमानों से वफादारी का मुतालबा कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा जो गंजे हैं वो दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनेंगे, फिर दूसरों से इसे पहनने को कहें। अगर आपको हिंदुस्तानी होने पर फख्र है तो आपको अपने माजी पर भी फख्र होना चाहिए। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, उसका नाम क्या था? इनसे पूछ लो, नहीं मालूम होगा इनको इनके 9 बजे के एंकर का नाम मालूम होगा जो खाली नफरत करता है, बक 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 बक। सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जो अंग्रेजों ने उसको मारा, उसका नाम मौलवी मोहम्मद बाकर। दिल्ली में उर्दू अखबार निकालते थे, मेरे ख्याल से दिल्ली न्यूज कुछ नाम, दिल्ली नाम अखबार नाम, बहरहाल उनका नाम मौलवी मोहम्मद बाकर। सरेआम उनको गोली मार दी गई, सरेआम उनको गोली मार दी गई। अच्छा, किसने महात्मा गांधी को कहा कि बापू ये ब्लैंक चेक है, जितने पैसे होना ले लो और तिलक स्वराज फंड में बापू पैसे लिख लो? किसने चेक दिया था बापू को? क्या नाम था उसका? उसका नाम था उमर सुबहानी। उसने चेक दिया, बापू जितनी दखम, और उमर सुबहानी गरीब हो गए थे, इतना पैसा उन्होंने आजादी के लड़ाई में लाया था। उमर सुबहानी उनका नाम था। ये तारीख में आता है, मगर हमारे जो मुसलमानों से नफरत करने वाले, इनको कुछ नहीं मालूम और बार बार नफरत करते। मालेगांव में मंजलिस के मेले हैं, आपको मालूम, मालेगांव के किले पर पेशवा और छत्रपति अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त के हथियार डाल दिया, मगर उस किले पर कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से? मुसलमान लड़ रहा था। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी मालेगांव के किले में अंग्रेजों का परचम उतार कर जलाने वाले कौन? मालेगांव के मुसलमान। हुकूमत बनाई उस वक्त सुलेमान मियां ने। कितने मुसलमान मारे गए? 5 को फांसी की सजा, 2 को इतना मारा गया कि मौत हो गई, 9 को उम्र कैद दिया गया। अब बताइए आप, फिर इनसे पूछिए कि झारखंड जो मौजूदा रहेगा, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो, अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा। और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में
جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے نا، جو گنجا بولتے ہم لوگ اس کو، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے نا، دنیا کی بہترین ٹوپی پہنتا ہوں انہیں، ٹکلا نہیں دکھنا بول کے. تو یہ لوگ وہی ہیں، کچھ نہیں کرے کیونکہ معلوم سر صاف ہے، تو بہترین ٹوپی پہن کے ہم کو ٹوپی پہنانا چاہ رہے. آپ ٹوپی پہنو، جو کرتے کرو، ہم کو ٹوپی مت پہناؤ. ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ کو. جو لوگ کہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ آر ایس ایس میرا فاؤنڈیشن ہے. آپ کا آر ایس ایس فاؤنڈیشن ہے تو کیا آر ایس ایس بھارت کے سمویدھان کے خلاف نہیں تھی 1950 میں؟ کیا گولوالکر نے اور آرگنائزر میگزین میں نہیں چھپا کہ ہم کو منوسمرتی چاہیے، امبیڈکر کا سمویدھان نہیں چاہیے؟ ہم کو مت سکھاؤ آپ، ہم کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت سے محبت. جیسا کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم پیدا ہوئے تو یہیں جائیں گے اور جب اٹھیں گے تو قیامت کے دن یہیں سے اٹھنے والے. یہ ہماری پناہ گاہ بھی ہے اور قبرستان بھی ہے. اب کیا ہوتا کہ اب سنتے حیدرآباد میرے بھائی نے لٹ گیا، ہم یہاں کچھ بھی پیسے نہیں ہے. محلے میں بات پہنچ جاتی، نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو انہیں اپنے آپ کو دکھانے کا سے میں بھی دولت مند ہوں. انہیں کیا کرتا، ارے 15 اگست ہے، لو میں لگاؤ، تم بھی لگاؤ، 10 جھنڈے لگاؤ، پیسے دے رہا ہوں سب کو. خواجہ غریب نواز ارسانی نے وہ بڑا بریانی پکاؤ گیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں فخاٹ نہیں ہوا ہوں. تو ان کا معاملہ یہی ہے، دکھانے کچھ نہیں ہے، فخاٹ ہے، مگر سب کو دکھا رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں.